अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम जो हवाले से टेक्स्ट बुक के हवाले से हम उन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को टच करेंगे जो नॉर्मली हमसे स्किप होते हैं या टेक्स्ट बुक के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साइड में लिखे हुए होते हैं। तो ये इंट्रो जो है चैप्टर का फर्स्ट पेज, उसी में ये लिखा हुआ है कि व्हेन द कॉम वाटर सरफेस इज डिस्टर्ब्ड बाय अ स्टोन ड्रॉपिंग इनटू इट। एक कॉम वाटर है, अनडिस्टर्ब्ड वाटर है। जब उसके सरफेस के ऊपर हम स्टोन ड्रॉप करवाते हैं, फेंकते हैं, सर्कुलर वाटर रिपल्स स्प्रेड आउट फ्रॉम द पॉइंट वेयर द स्टोन हिट्स द वाटर। जहाँ पर स्टोन जिस जगह पर पानी को हिट करता है वहाँ पर एक सर्कुलर वाटर के रिपल्स जनरेट होते हैं ना, सर्कुलर टाइप। ठीक हो गया? सर्कुलर टाइप। ये इसी तस्वीर में आप पीछे देखें तो ब्लू कलर में आपको ये दिखता होगा। ये इन चीज़ों को कहते हैं सर्कुलर रिपल्स। ठीक हो गया? और द कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस ऑफ द वाटर सरफेस बाय द वेलोसिटीज ऑफ द विंड। जो वाटर सरफेस है, या तो ऐसा होता है कि आप स्टोन ना फेंकें फिर भी वाटर के वेव्स जनरेट होते हुए हमें नज़र आते हैं। उनका रीज़न ये है कि अगर हाई विंड वेलोसिटीज़ हों, जैसे तेज़ हवा की जो तूफ़ान वगैरह है वो आए, तो उनकी वजह से एक प्रेशर जो है ना, हवा एयर का प्रेशर, वेव जो विंड विंड है उनका प्रेशर, वो उस वाटर के काम और स्टैंड स्टिल और अनडिस्टर्ब्ड सरफेस के ऊपर जाके वो हिट करता है और सरफेस पर, वाटर सरफेस पर डिस्टर्बेंस पैदा होकर, और जाहिर सी बात है डिस्टर्बेंस जैसे भी पैदा होंगे तो वेव्स जनरेट होंगे। ठीक हो गया? एक तो ये बात, एक स्टोन वाली बात, एक विंड वाली बात। और अब देखें आगे। अच्छा, ये तो ये जो विंड है ये नॉर्मली तूफान वगैरह के का भी कॉन्सेप्ट ले लें, वहाँ से भी हमें मतलब ये वाटर दिखते हैं अगर हाई विंड हो या तूफान वगैरह आए तो उस हवाले से। या ये विंड जो है अगर पानी के सरफेस के ऊपर कोई दरिया है, कोई रिवर है, उसके ऊपर करीब करीब अगर हेलीकॉप्टर जो है वो हेलीकॉप्टर होवरिंग करे। होवरिंग का मतलब है कि वो नीचे आकर, और जाहिर सी बात है कि हेलीकॉप्टर के जो विंग्स होते हैं वो जाहिर सी बात है वो रोटेट करते हैं। तो वो रोटेशन की वजह से जैसे पंखा मूव करता है तो वो एक किस्म की विंड देता है, हवा देता है हमें। इसी तरह जो ब्लेड्स होते हैं हेलीकॉप्टर के, वो जब तेज़ रोटेट होते हैं तो वो एक हिसाब से क्या होता है, वो एक हिसाब से मतलब हमें हाई विंड प्रोवाइड करता है, और फिर वो क्या कि वेव्स वहाँ पर वाटर सरफेस पर जनरेट हो जाते हैं। ठीक हो गया? द डिस्टर्बेंस ऑन द वाटर सरफेस मूव्स आउटवर्ड्स। जो वाटर के सरफेस पर डिस्टर्बेंस पैदा हुई वो बाहर की तरफ जो है ना वो मूव करेगा। ज़ाहिर सी बात है जहाँ पर वो वेव्स जनरेट होंगी उससे दूर दूर, मतलब वहाँ से वेव्स जनरेट होना स्टार्ट करेंगे लेकिन दूर किनारों तक जाने की कोशिश करेंगे। वो अलग बात है कि किनारे भी दूर हों तो फिर वो धीरे धीरे डैम्प हो जाते हैं ना। डैम्प पढ़ा हुआ है आपने, डैम्प क्या है? ठीक हो गया? बिकॉज आफ्टर द वे, अच्छा, एंड नो आउटवर्ड कैरिंग एनर्जी, एनर्जी कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे वेव का पता है आपको। एंड नो वाटर, वाटर को कैरी नहीं करता, मतलब खुद मैटर मूव नहीं करता। बिकॉज आफ्टर द वेव्स पास, वेव पास होने के बाद, वेव जब ख़त्म हो जाएं, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, द वाटर रिमेन्स वेयर इट वाज बिफोर द वेव प्रोड्यूस। पानी वहीं का वहीं रहता है जो वेव जनरेट होने से पहले जहाँ पर पानी मौजूद था वो पानी वहीं वहीं पर रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ये जो हमें हमारे पास कुछ एक कॉन्सेप्ट दिया गया था उसमें ये हमें बताया गया है कि आप वाटर वेव स्टोन से जनरेट करें, विंड से जनरेट
विंड की प्रेशर की वजह से जनरेट होते हैं। और ये कि इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन इसमें वाटर या मीडियम खुद जो है वो जनरेट वो सॉरी वो ट्रैवल नहीं करता एक जगह से दूसरी जगह। डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है, एनर्जी ट्रैवल करता है, और जो वाटर है या मीडियम है वो खुद ट्रैवल नहीं करता। वो ज्यों का त्यों वहीं रहता है। तो ये बात आप समझ लें। तो आगे चलते हैं, अगर इस हिसाब से कोई इम्पोर्टेंट बात है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ नोट कर लें आप, डू यू नो वाली, कि हम रिपल टैंक में प्लेन वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। वैसे क्या होता है कि रिपल टैंक में वैसे क्या होता है कि रिपल टैंक जो है रिपल टैंक जो है उसमें बेसिकली सर्कुलर रिपल्स बनते हैं ना वाटर वेव्स के। वाइब्रेटर हम वहाँ पर पानी के ऊपर हिट करते हैं, तो वहाँ पर जिस पॉइंट पे वाइब्रेटर ने हिट किया वहाँ से सर्कुलर रिपल्स निकलेंगी। लेकिन प्लेन वेव्स कैसे बनती हैं रिपल टैंक में, उनको प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रेट डिपर यूज़ करते हैं। अच्छा, स्ट्रेट डिपर और वाइब्रेटर में ये फ़र्क है कि वाइब्रेटर जो है वो अ, वाटर के एक पॉइंट को जाके हिट करता है और उस पॉइंट में से उस पॉइंट के आसपास सर्कुलर रिपल्स बनते हैं। लेकिन स्ट्रेट डिपर का मतलब है एक बिल्कुल सीधी कोई चीज़, कोई लकड़ी, कोई सपोज़ कोई मेटल की रॉड, वो आप वाटर पे रॉड वगैरह हिट करे ना, तो वहाँ से वो जो वेव्स बनेंगी वो प्लेन वेव्स बनेंगी, स्ट्रेट वेव्स बनेंगी। तो जैसे ही वो स्ट्रेट वेव्स बनेंगी, तो रिपल टैंक में तो हमें पता है कि ये शैलो ग्लास है, वाटर टैंक शैलो ग्लास टैंक होता है, और ऊपर से उसकी लाइट लगी होती है और नीचे स्क्रीन में उस लाइट का हमें इमेज जो है, उसका जो शैडो है, उसका जो हाँ, वो हमें नज़र आ जाता है ना। तो उस शैडो में हम देखेंगे कि कहीं पर डार्क लाइन्स होती हैं और कहीं पर ब्राइट डार्क लाइन्स होती हैं। तो ब्राइट डार्क वहाँ पर नज़र आएगा जहाँ पर वेव का क्रेस्ट होगा, क्योंकि वाटर वेव ट्रांसवर्स वेव है, और डार्क फ्रिंजेस हमें या डार्क लाइन्स हमें वहाँ नज़र दिखेंगी जहाँ पर जो वाटर वेव होगा उसका ट्रफ होगा। तो ये बात आप ज़हन में रखें। तो इस हवाले से मैं अगर आपको ये तस्वीर आपको दिखाऊं मैं, तो ये आप तस्वीर देख लें ज़रा, कि ये देखें आप, यहाँ पर क्या है, वाइब्रेटर वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पर ये टिपर वाली लाइन जो है ना वो एक स्ट्रेट डिपर है। स्ट्रेट डिपर एक वुड का बना हुआ है। अब होता क्या है कि ये जो स्ट्रेट डिपर है ना वुड वाला, ये ऊपर नीचे होगा ना तो स्ट्रेट है, किसी एक जगह पे हिट नहीं करेगा, मतलब स्ट्रेट हिट करेगा वाटर के सरफेस पर। तो ये आप बारीक बारीक सी लाइनें जो देख रही हैं ना, ये बेसिकली प्लेन वेव को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऊपर लाइट लगी होती है तो नीचे हमें स्क्रीन पर यहाँ पर हमें दिख जाता है कि ये प्लेन वेव्स हैं। और जहाँ पर ब्राइट आपको नज़र आ रहा है उसका मतलब है कि वहाँ पर वेव का एम्पलीट्यूड या क्रेस्ट है, और ट्रफ जहाँ पर डार्क लाइन्स नज़र आ रही हैं आपको, उसका मतलब है यहाँ पर वाटर वेव के ट्रफ मौजूद हैं। तो बहरहाल ये एक कॉन्सेप्ट था जो हमें डिस्कस करना था। तो आगे चलें, आगे देखें, ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमें डिस्कस करना चाहिए। बस सिंपली आप ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में डिफरेंशिएट करें, फ़र्क बताएं कि दोनों में क्या फ़र्क है। वेव मोशन क्वेश्चन 2, वेव मोशन ट्रांसफर्स एनर्जी विदाउट मूविंग मैटर। जो वेव मोशन है उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है लेकिन मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता। जस्टिफाई करें इस स्टेटमेंट को कोई एग्जांपल देकर। सिंपल है ये, कोई एग्जांपल यहाँ देकर वहाँ से आप क्या करें, उसको कोई एग्जांपल देकर उस एग्जांपल को डिफाइन करें। आप वाटर वेव का एग्जांपल ले लें, आप रोप रोप वेव का एग्जांपल ले लें। जो हमने
पहले ही वीडियोस में पढ़ रखे हैं, एग्जैक्टली वो आप लिखेंगे या और समझेंगे तो ये क्वेश्चन 2 आपका हल हो जाएगा। आप वाटर वेव जो मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया है वो आप देखेंगे, और या आप रोप वेव देखेंगे, कोई भी एक मिसाल दे दें तो मसला हल हो जाएगा क्वेश्चन 2 का। वहाँ पर जो हमने ये वाटर वेव के नीचे नोट में हमने लिखा हुआ था, नोट्स वगैरह में, कि ये बात नोट करें कि वाटर itself does not move, the disturbance actually moves। तो ये हो गया ना, ये एग्जाम्पल के हिसाब से आप जस्टिफाई कर रहे हो। दो एग्जाम्पल से रोप और वाटर वेव के दोनों ही एग्जाम्स में लिख रहे हैं, और भी अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। बहरहाल क्वेश्चन 3, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हमने पढ़ रखा है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दरमियान कौन से डिफरेंसेस होते हैं। मीडियम वगैरह का तो मेन डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस तो मीडियम का ही होता है, और दूसरी चीज़ें भी हम देखते हैं, वो आप टॉपिक हमने ये पढ़ रखा है। तो ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस में से खास करके हम वो डिस्कस करेंगे जो कोई एक नई बात हो। तो बहरहाल ये आप देख लें, हाउ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द रिपल टैंक। ये तो बिल्कुल इजी है कि रिपल टैंक में हम वाइब्रेटर अगर किसी एक जगह पर जाकर पानी को हिट करेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो रिपल्स बनेंगे सर्कुलर या स्फेरिकल बनेंगे, और उन सर्कुलर रिपल्स जो वेव्स होंगी उनके सेम पॉइंट्स ज्वाइन करने से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे। तो इस चीज़ को अगर आप समझें तो कोशिश करते हैं हम समझने की, देखते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, ये सपोज करें कि यहाँ पर हमने वाटर को डिस्टर्ब किया हुआ है, यहाँ पर स्टोन मारा हुआ है हमें। तो हम क्या करेंगे कि वाटर में जाहिर सी बात है ऐसे ही ट्रांसवर्स वेव होते हैं, तो क्रेस्ट और ट्रफ की शक्ल में ऐसे वेव्स जनरेट होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक हो गया। और ऐसे ही तीसरी लाइन भी बनाएं, चौथी लाइन भी बनाएं, जो आपको समझ में आए। लेकिन इस तरह से बनाना है कि ये जो ये वेव है उसका जहाँ पर ट्रफ आए उसका यहाँ पर ट्रफ आए, इसका भी यहाँ पर ट्रफ आए, इसका क्रेस्ट जहाँ पर हो उसका यहाँ यहाँ इसका भी वहाँ पर क्रेस्ट हो और इसका भी वहाँ पर क्रेस्ट हो। तो आप क्या करेंगे, ये क्रेस्ट वाली पॉइंट, ये क्रेस्ट वाली पॉइंट, ये क्रेस्ट, ये क्रेस्ट, ये क्रेस्ट, आप क्या करें, इन क्रेस्ट वाली पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो एक सर्कुलर वेव फ्रंट बन गया ना। वेव फ्रंट क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होती है बस। और आप अगर ट्रफ वाली लाइंस को जोड़ें तो एक इनर साइड पे आपको सर्कुलर मिलेगा। ऐसे ही इन ट्रफ्स को ऐड करेंगे तो एक और बाहर वाली क्रेस्ट को ऐड करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो एक और बनेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट।